जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फिटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फीटर ट्रेड थियरी बलवीर सिंह। इसमें पहला चैप्टर है परि, परिचय और सुरक्षा। फीटर ट्रेड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फीटर ट्रेड। आधुनिक युग आधुनिक युग मशीनों का युग है, जिसमें तरह तरह की मशीनों का विकसित रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त घर घर में लघु उद्योग भी कार्यरत हैं। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिनको प्रायः कारीगर अपनी अपनी मंशों पर बनाते हैं। ये कारीगर प्रायः लेथ, मिलिंग, शेपर, स्लॉटर, ग्राइंडर आदि मशीनों पर कार्य करते हैं। एक ही पार्ट्स पर प्रायः कई प्रकार की कार्य क्रियाएं करनी होती हैं, जिन्हें अलग अलग मशीनों पर लगे हुए कारीगर के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार किसी असेंबली या मशीन के जब सभी पार्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें चेक करने के बाद दूसरे प्रकार की कारीगरों के पास भेज दिया जाता है, जिन्हें फीटर कहते हैं। वर्कशॉप में कई प्रकार के फीटर होते हैं, जैसे बेंच फीटर, असेंबली फीटर, इरेक्शन फीटर आदि। इस अध्याय में हम केवल बेंच फीटर का अध्ययन करेंगे। बेंच फीटर बेंच फीटर एक ऐसा कारीगर है जो कि लगभग 75% कार्य हैंड टूल की सहायता से बेंच पर और 25% कार्य मशीनों के द्वारा करता है। एक कुशल बेंच फीटर को फिटिंग के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे फिटिंग वाले पार्ट्स को वह सही अलाउंस देकर फिट कर सके। इसके अतिरिक्त इससे प्रयोग लाए जाने वाले हैंड टूल, सूक्ष्ममापी यंत्र और मशीनों की पूर्ण जानकारी, अर्थात इनके प्रकार, साइज, पार्ट्स, धातु, प्रयोग की विधि, मेंटेनेंस आदि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है। बेसिक कार्य क्रियाएं, बेसिक ऑपरेशन। एक कुशल फीटर को कई बेसिक कार्य क्रियाओं को करने के लिए निपुण होना चाहिए, जैसे मार्किंग, फाइलिंग, हेक्साइंग, चिपिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, रेंजिंग, सामान्य फोर्जिंग कार्य क्रियाएं, सामान्य शीट मेटल कार्य क्रियाएं, सामान्य लेथ कार्य क्रियाएं इत्यादि। वर्क बेंच। फिटिंग शॉप में प्रायः निम्नलिखित वर्क बेंच पाए जाते हैं। पहला, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी का टॉप वाला, धातु के फ्रेम के साथ साथ लकड़ी के टॉप वाला। लकड़ी का टॉप इसलिए लगाया जाता है कि यह झटकों को सहन कर लेती है और फिनिश हुए कंपोनेंट को खराब नहीं करती। एक सामान्य सिंगल पोजीशन वर्क बेंच का साइज 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। वर्कशॉप में प्रायः सिंगल पोजीशन और मल्टीपल पोजीशन वर्क बेंच पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इमेज है। अब सिंगल वर्क पोजीशन और मल्टीपल वर्क पोजीशन है बेंच वर्क। सेफ्टी, सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है और उसे सहा जा सकता है। सुरक्षा सावधानी। परिचय।
वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। इससे प्रत्येक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे मशीन को हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर असर पड़ सकता है और कभी-कभी श्रमिक की जान का खतरा भी हो जाता है। इस प्रकार वर्कशॉप में सावधानी का बहुत बड़ा महत्व है। सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारी सभी क्रियाओं को ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि न तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार होते हैं और न ही अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं। अतः एक अच्छे शिल्पकार को स्वयं दुर्घटना के शिकार होते हैं एक अच्छे शिल्पकार को सुरक्षा की जानकारी होती है। वह सुरक्षित और स्वीकृति कार्य विधियों को जानता है और व्यवहार में लाता है। दुर्घटना के कारण वर्कशॉप में प्राय निम्नलिखित कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें ये है इससे 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 क्वेश्चन भी बनता है दुर्घटना के कारण श्रमिक की लापरवाही, श्रमिक की अज्ञानता, श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, श्रमिक की कार्य में अरुचि, श्रमिक की अपनी स्वयं की और मशीन की क्षमता की अपेक्षा अधिक जल्दी कार्य करने की इच्छा, मशीन की खराब दशा, औजारों की खराब दशा, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, श्रमिक द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग न करना, श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना, मशीन के गतिशील पुर्जों जैसे गियर, बेल्ट, पुली आदि पर गार्ड का प्रयोग न करना, श्रमिक की पोशाक ठीक न होना, उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर न रखना, वर्कशॉप में बिजली लाइट की व्यवस्था ठीक न होना, श्रमिक में अनुशासन की कमी होना। सुरक्षा नियम वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए प्रायः निम्नलिखित नियम अपनाने चाहिए। सुरक्षा जनरल सेफ्टी रूल सामान्य सुरक्षा नियम श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से पूछ लेना चाहिए। अपने कार्य स्थल को साफ रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर से चढ़ा लेना चाहिए। किसी श्रमिक के बाल लंबे हैं तो कार्य करते समय सुरक्षा टोपी पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहननी चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय आँखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करने चाहिए। वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाने चाहिए। सीढ़ी का प्रयोग करते समय उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग करने चाहिए। यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। हस्त औजारों से सुरक्षा सेफ्टी विथ हैंड टूल्स कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिना दस्ते हैंडल की रेती
का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छत्रक मत्थे मशरूम हेड वाले छेनी या पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेती का प्रयोग उत्तोलक की तरह नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। पेचकस द्वारा पेच को कसने और खोलने के लिए कार्य को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। पेचकस के द्वारा पेच को कसने या खोलने के लिए कार्य को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्मापी यंत्र को हस्त औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। मशीन से सुरक्षा सेफ्टी विथ मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि वह किस बटन से चालू होती है और किस से बंद होती है। मशीन पर कार्य करते समय छीलन चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर। यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। बिजली की नंगी तारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। भार उठाने के लिए सुरक्षा। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। उठाकर ले जाने वाली सामग्री मटेरियल को सुरक्षापूर्ण संचालन मूवमेंट करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेनी चाहिए। किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक झुकना चाहिए। अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा करते हुए उठाना चाहिए। सदैव उचित प्रकार का उत्थान साधन लिफ्टिंग डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। किसी वस्तु का स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलन वाले भाग को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हटा देना चाहिए। आग और आग की दुर्घटनाएं। परिचय। आग लगाना एक प्रकार की विधि है जिससे गर्मी और लाइट पैदा होती है। यदि किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाती है तो उसे आग की दुर्घटना कहते हैं। आग की दुर्घटना प्रायः लापरवाही के कारण होती है जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। आग फैलाने के लिए ताप, ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। आग फैलाने के लिए 3 तत्व अर्थात ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है जिसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो ईंधन के पर्याप्त गर्म होने और हवा में ऑक्सीजन होने के कारण आग फैल जाती है। फायर ट्रायंगल से क्वेश्चन बनता है कि फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं। इसमें 3 कौन ऐसे तत्व होते हैं जिससे फायर ट्रायंगल बनता है या आग उत्पन्न होता है। आग के प्रकार
कार कार्बोनेशियन फायर, जो आग लकड़ी, कच्चे कोयले और पक्के कोयले से जलाई जाती है, इसे कार्बोनेशियन फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडा, एसिड एग्जीक्यूशन भी प्रयोग में लाया जाता है। ऑयल फायर, जो आग तेलीय पदार्थ से जलाई जाती है, उसे ऑयल फायर कहते हैं। इस प्रकार की आग खतरनाक होती है। इसको बुझाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर, जो आग बिजली से जलती है, उसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। इसे आग बुझाने के लिए सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर। सुरक्षा सावधानी, सेफ्टी प्रिकॉशन, जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग में लाने के बाद एक पे या बॉक्स में डालकर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। मध्यांतर के समय और शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटन को ऑफ कर देना चाहिए। आग बुझाने वाले वर्कशॉप में रेत और पानी की बाल्टी भर कर रखनी चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर का तैयार रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सके। यदि आग तेल से लगी है हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी कोयला में लगी है तो पानी का प्रयोग करना चाहिए। आग फैलाने पर फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, यह एक प्रकार का उपकरण है जो शंकु के आकार का होता है और लोहे का बनाया जाता है। इसके प्रकार के अनुसार इसमें गैस या केमिकल भर दिए जाते हैं, जिन्हें आग बुझाया जा सकता है। इनको वर्कशॉप में निश्चित स्थान पर लटका दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सोडा एसिड एग्जीक्यूशर्स, इस प्रकार इस प्रकार के एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन सॉरी सोडा एसिड एग्जीक्यूशन, इस प्रकार के एग्जीक्यूशन का प्रयोग कार्बोनेशियन फायर को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल या ऑयल फायर में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसको पहचानने के लिए एग्जीक्यूटर की बॉडी पर लगभग 100 mm साइज का पीले रंग का हाथ बना होता है। फोम एग्जीक्यूशन, इस प्रकार के एग्जीक्यूटर
का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें दो कंटेनर होते हैं। बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और अंदरूनी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। इसको पहचानने के लिए एग्जीक्यूटर की बॉडी पर लगभग 100 mm साइज का भूरे रंग का हाथ बना होता है। सीटीसी एग्जीक्यूटर। इस प्रकार के एग्जीक्यूटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है। यह एक पीतल का सिलेंडर होता है जिसमें डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है। इसका प्रयोग ऊपर लगे हैंडल के द्वारा किया जाता है। इसके सिलेंडर में कार्बन टेट्राक्लोराइड के तरल पदार्थ भर दिए जाते हैं। जब इसका प्रयोग किया जाता है यह भाप के रूप में निकलता है। ड्राई केमिकल एग्जीक्यूटर। इस प्रकार के एग्जीक्यूटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है। यह प्रायः प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर को बाहर निकाला जाता है। प्राथमिक चिकित्सा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एड। समझदार कारीगर कार्यशाला में अपने कार्य सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रख कर करते हैं, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि कार्यशाला में किसी न किसी कारण छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलने में देरी हो सकती है। इस प्रकार घायल व्यक्ति की चिकित्सा के आने से पहले इस प्रकार घायल व्यक्ति की चिकित्सक के आने से पहले जो प्राथमिक सहायता की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए ज्ञान और अभ्यास होना अति आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल व्यक्ति को चिकित्सक के सुपुर्द कर देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ निर्देश। प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं। प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी कर लेने के बाद मशीन, गैस या बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगने देना चाहिए। घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षण के अनुसार उसकी प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। घायल व्यक्ति के साथ सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति मूर्छित हो गया हो तो उसे मुंह पर पानी के छींटे मारना चाहिए और आवश्यकता अनुसार चूना और नौशादर मिलाकर सुखाना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने के उपाय करने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति मूर्छित हो गया तो उसे मुंह पे पानी के छींटे मारना चाहिए और आवश्यकतानुसार चूना और नौशादर मिलाकर सुखाना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को कोई अंग छिल गया हो या कट गया हो तो उस पर टीचर आयोडीन या आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दवा लगाकर उसे डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देना चाहिए। यदि दुर्घटना अधिक
बड़ी हो गई हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। दुर्घटनाएं और प्राथमिक चिकित्सा। घाव होना। दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर कटने के कारण घाव हो जाते हैं। दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को यदि चोट लगने या कटने के कारण घाव हो गए हो तो सबसे पहले खून रोकने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी में किसी कीटाणुरोधक दवा को मिलाकर घाव को धो देना चाहिए और उसे डॉक्टरी रुई से साफ करने के बाद घाव पर बोरिक लिंट भिगोकर लगा देना चाहिए और पट्टी बांध देना चाहिए। खून बहाव। चोट लगने या कटने के कारण यदि खून बह रहा हो तो खून निकलने वाले स्थान पर ठंडे पानी या पट्टी या बर्फ रखने से खून रुक जाता है। यदि खून बाहरी घाव से बह रहा हो तो उस स्थान को दबा देने से खून को रोका जा सकता है। मोच आना। दुर्घटना के कारण यदि हाथ या पैर पर मोच आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। जोड़ पर सूजन आ जाती है, जोड़ जकड़ जाते हैं और उनकी हरकत बंद हो जाती है। इसके लिए ठंडे या गर्म पानी की पट्टी बारी बारी से लगभग 5-5 मिनट तक रखनी चाहिए। जलन या झुलसना। आग या किसी गर्म वस्तु को छू जाने, किसी रस्सी या वस्तु से रगड़ने और तेजाब से जलने को जलन कहते हैं। किसी तरह पदार्थ से जलने को झुलसना कहते हैं। इन दोनों के लक्षण और उपचार प्रायः एक जैसे होते हैं। जलन और झुलसने से खाल सुर्ख लाल हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं और चमड़ी भी उतर जाती है। कभी कभी जलने और झुलसने वाले स्थान से खून या पानी निकलता है। इसके उपचार के लिए यदि प्रभावी स्थान पर कोई कपड़ा चिपका हुआ हो तो उसे उतार देना चाहिए। जले हुए स्थान पर साफ कपड़े या डॉक्टरी रुई रखकर उसे ढक देना चाहिए। प्रारंभिक स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक मरहम लगानी चाहिए। तेल या चूने के पानी को बराबर भाग में लगाने से आराम मिलता है। तेल और चूने के पानी को बराबर भाग में लगाने से भी आराम आता है। इसके अतिरिक्त अंडे के सफेदी का लेप भी बहुत लाभदायक होता है। जलने और झुलसने के कारण यदि छाले पड़ जाए तो उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए और जले हुए स्थान को हवा से बचाना चाहिए। आँख में किसी वस्तु का पड़ जाना। आँख में कोई कण या तिनका चला जाए तो बहुत कष्ट होता है। कभी कभी इससे आँख में घाव भी हो जाते हैं। जिससे आँख में कंकड़ वगैरह पड़ जाए तो उसे कभी भी मलना नहीं चाहिए बल्कि दूसरी आँख को मलना चाहिए जिससे पहले वाले आँख से पानी आ जाए और कंकड़ निकल जाए। यदि कोई कण वगैरह आँख के ऊपरी पलक में हो तो उसे नीचे वाली पलक पर 2 या 3 बार चढ़ा देनी चाहिए। यदि ऊपरी पलक से कण न निकले तो दियासलाई के सहारा देकर इस ऊपरी पलक को
पलट देना चाहिए और किसी साफ कपड़े के गीले कोने से कण को निकाल देना चाहिए। यदि कोई कण वगैरह आँख के निचली पलक में हो तो उसे नीचे की ओर से पलट कर किसी साफ कपड़े के गीले कोने से निकाला जा सकता है। यदि कोई नुकीली वस्तु आँख में पड़ जाए तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। यदि आँख पर सूजन हो तो उसे हल्के गर्म पानी से धोना या सेकना चाहिए। कुचला जाना, किसी व्यक्ति के शरीर पर भारी वस्तु गिर जाए या ठोकर लग जाए तो प्रभावित स्थान पे गहरा धब्बा पड़ जाता है और सूजन हो जाती है, जिसे कुचला जाना कहते हैं। इसके उपचार के लिए टीचर आयोडीन लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी या स्प्रिट को मिलाकर रुई को उसमें भिगोकर प्रभावित स्थान पे बांध देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट ऐसे स्थानों पर स्थित होनी चाहिए जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। इसमें प्रायः निम्नलिखित सामान्य सामग्री होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पुस्तक, विभिन्न साइजों के स्टेरॉइड एडोसिव पट्टी, विभिन्न साइजों के गॉज पैड्स, एडहेसिव टेप, टैगुलर और रोलर पट्टी, कॉटन का एक रोलर, प्लास्टर, कैंची, पेन, टॉर्च, लेटेक्स ग्लोव के 2 रोल, छोटी चिमटी, सुई, सूखा हुआ तौलिया और साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े, एंटीसेप्टिक, सेवलॉन, डेटॉल, थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जेली की ट्यूब, विभिन्न साइजों की सेफ्टी पिन, साबुन वगैरह। बिना प्रिकॉप्शन वाली दवाई, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दर्द दूर करने वाली एस्प्रिन या पैरासीटामोल, दस्त दूर करने वाली दवाई, मधुमक्खी के काटने वाली एंटी हिस्टामाइन क्रीम, कब्ज दूर करने वाली दवा। परिचय एवं सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हैंड टूल कहते हैं। हीटर एक शिल्पकार है जो कि लगभग 3/4 कार्य हैंड टूल की मदद से तथा 1/4 कार्य मशीन टूल की मदद से करता है। सुरक्षा सावधानियों का पालन करके दुर्घटना से बचा जा सकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसी मशीन पर कार्य करते समय कुछ गड़बड़ महसूस हो तो मशीन का मेन स्विच तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। ताप, ईंधन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से फायर उत्पन्न होती है। ऑयल फायर के लिए फोक टाइप, इलेक्ट्रिक फायर के लिए सीटीसी, कार्बोनेशन फायर के लिए सोडा एसिड एक्सपोजर का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी श्रमिक के कपड़े में आग लग जाए तो उसे फर्श पे लिटाकर घुमा देना चाहिए। वर्कशॉप में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले उसकी सूची अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। गलती हो गई। वर्कशॉप में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए।
जहरीली गैस से बचाव के लिए गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। दुर्घटना एक अवांछनीय, अनियमित तथा बिना पूर्व नियोजित घटना या आकस्मिक आपत्ति है जो किसी क्रिया या कार्य के लिए अवरोध उत्पन्न करती है। प्राथमिक चिकित्सा तुरंत तथा अस्थायी इलाज है जो कि डॉक्टर के आने से पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति का किया जाता है जिसे दुर्घटना के कारण चोट लग जाए या वह आकस्मिक बीमार पड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।